हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे। यहाँ हम किसके बारे में पढ़ेंगे? यहाँ हम फॉर्मेशन ऑफ डीडीटी के बारे में पढ़ेंगे कि डीडीटी का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब ये जानना जरूरी है कि डीडीटी क्या होता है। डीडीटी क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका यूज़ हम मलेरिया से बचने के लिए, मच्छरों को भगाने के लिए छिड़काव में करते हैं। बहुत से देशों में डीडीटी के यूज़ पे बैन लग चुका है क्योंकि क्या होता है, ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। लेकिन इंडिया में आज भी इसका यूज़ बहुतायत के तौर पे होता है मच्छरों को भगाने में। अब हम पढ़ेंगे डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? इसके फॉर्मेशन के लिए पहले हम क्या लेते हैं? क्लोरल लेते हैं। क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CHO। ये क्या होता है? क्लोरल का फॉर्मूला होता है। क्लोरल किसके साथ रिएक्ट करता है? क्लोरल रिएक्ट करता है क्लोरोबेंजीन के साथ, और इसके साथ रिएक्ट करके क्या देता है? कंडेंसेशन देता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, किसके प्रेजेंस में? H2SO4 के प्रेजेंस में क्या करता है? कंडेंसेशन रिएक्शन को देता है। और कंडेंसेशन के रिएक्शन के थ्रू क्या बनता है? डीडीटी बनता है। तो पहले हम क्या लेंगे? पहले हम क्लोरल लेंगे। और क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CHO। ये क्या है? क्लोरल का फॉर्मूला है। फिर हम क्या लेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन लेंगे। क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे। क्लोरोबेंजीन का 2 मॉलिक्यूल हम इस तरह लेंगे। आई होप आप लोग को क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला पता होगा। और आप लोग को ये भी पता होगा कि हाइड्रोजन कैसा है। ये हाइड्रोजन रिंग का ही हाइड्रोजन है जो कि यहाँ बाहर निकाल दिया गया है ताकि H2O के मॉलिक्यूल्स निकल सकें। ये हमने क्लोरोबेंजीन का पहला मॉलिक्यूल लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्लोरोबेंजीन का दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे। ये किसका फॉर्मूला, किसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं? ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं क्लोरोबेंजीन का, जो कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? क्लोरल के साथ। ये क्या है? ये है क्लोरल। तो क्लोरल क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या निकालता है? H2O का एक मॉलिक्यूल्स निकालता है। ये देखिए, H2O का एक मॉलिक्यूल्स निकल गया। अब H2O का एक मॉलिक्यूल्स निकलता है और क्या हमको प्राप्त होता है उसके बारे में हम आगे लिखेंगे। मगर इसके पहले जान लिए किसके प्रेजेंस में होता है? ये H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। और ये कौन सा रिएक्शन देता है? ये कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। तो यहाँ से क्या निकल गया? यहाँ से H2 निकला, यहाँ से O निकला। अब देखिए क्या बचेगा? यहाँ बचेगा CCl3CH। क्या हो जाएगा? CCl3CH ये बचा। ठीक है, अब क्या बचेगा? बेंजीन रिंग। क्या बचा? बेंजीन रिंग बचा। और बेंजीन रिंग बचने के बाद और क्या बच रहा है? और बच रहा है Cl, क्योंकि ये क्लोरोबेंजीन था इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? Cl। आप देख सकते हैं कि Cl पहले से लगा हुआ था। अब इसका हम नाम रखेंगे। नाम हम किस तरह रखते हैं? आप देख सकते हैं कि बेंजीन की ये वाली पोजीशन को हम क्या कहते हैं? आर्थो पोजीशन कहते हैं। और इसके बाद वाली पोजीशन को क्या कहते हैं? मेटा पोजीशन कहते हैं। और इस पोजीशन को कौन सी पोजीशन कहते हैं? पैरा पोजीशन कहते हैं। इसी तरह हम इस पे भी आ जाएंगे। इस पोजीशन को आर्थो पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन को कौन सा पोजीशन कहते हैं? मेटा पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन को कौन सी पोजीशन कहते हैं? पैरा पोजीशन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पैरा पे कितनी क्लोरीन आ रहा है? क्लोरीन यहाँ पैरा पे आ रहा है, यहाँ पे भी क्लोरीन किस पे आ रहा है? पैरा पे आ रहा है। तो क्या लिखते हैं हम? पैरा कॉमा पैरा। क्योंकि पैरा पे दोनों क्लोरीन आ रहा है इसलिए हम पैरा को 2 बार लिखेंगे। तो पैरा पैरा कितने क्लोरीन आ रहे हैं? 2 क्लोरीन। तो क्या हो जाएगा? पैरा डाई क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। पैरा डाई क्लोरो। अब ये रिंग को क्या कहते हैं? रिंग को हम फेनिल कहते हैं। जब रिंग को हम फेनिल कहते हैं तो एक फेनिल ये है, दूसरा फेनिल ये है। 2 फेनिल होने की वजह से क्या हो जाएगा? पैरा पैरा डाई क्लोरो डाई फेनिल। डाइफेनिल। अब देखिए यहाँ पे कितने क्लोरीन है? यहाँ पे 3 क्लोरीन है। तो क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो। अब देखिए कार्बन कितना है? पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है। और जब 2 कार्बन होता है, एक कार्बन होता है तो क्या बनता है? मीथेन बनता है। और जब 2 कार्बन होता है तो क्या बनता है? इथेन बनता है। तो क्या लिख दिया हमने? इथेन। यानी हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन।
फिर हम नाम को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि इसका ये नाम क्यों पड़ा। यहाँ पे 2 क्लोरीन था इसलिए हमने क्या लिखा, डाइक्लोरो लिखा। दोनों पैरा पोजीशन पे था इसलिए हमने क्या लिखा, पैरा पैरा डाइक्लोरो। अब ये रिंग को क्या कहते हैं, इस रिंग को हम कहते हैं डाइफेनिल। फेनिल का फॉर्मूला क्या होता है, फेनिल का फॉर्मूला होता है C6H5। अगर C6H6 है तो क्या हो जाता है, बेंजीन। लेकिन अगर C6H5 है तो क्या हो जाता है, फेनिल। तो यहाँ पे क्या होगा, पैरा पैरा डाइक्लोरो। यहाँ पे 2 फेनिल है तो क्या हो गया, डाइफेनिल। उसके बाद यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 3 क्लोरीन है तो क्या हो गया, ट्राइक्लोरो। उसके बाद 2 कार्बन बचते हैं तो क्या हो गया, इथेन। तो इस तरह इसका नाम क्या हो गया, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, जिसे डाइक्लोरो का क्या हो गया, डी, डाइफेनिल का क्या हो गया, डी, और ट्राइक्लोरो इथेन का क्या हो गया, टी, जिसे मिला के कहते हैं डीडीटी। इस तरह डीडीटी का फॉर्मेशन होता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल हमें ये याद रखना है कि हम क्या लेते हैं, क्लोरल लेते हैं। और क्लोरल लेने के बाद क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। दो क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेने के बाद उसमें से हम H2O निकाल लेते हैं और रिएक्शन को एज सच लिख देते हैं और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, डीडीटी प्राप्त हो जाता है। आशा करता हूं कि ये रिएक्शन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया हो तो आप हमसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।